हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल पर। और आप हैं एजुकेशनल गुरुजी आशीष के साथ। इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं अपना ऑनलाइन टेस्ट पेपर कैसे प्रॉपर वे में सबमिट करें ताकि वो टेस्ट पेपर टीचर तक पहुंच जाएं। ऑनलाइन पढ़ाई के साथ साथ ऑनलाइन टेस्ट भी टीचर आपका ले रहे होंगे। ऐसे में सारे टेस्ट देना आपका बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि कौन सा टेस्ट आपका रिजल्ट बन जाए ये कोई नहीं जानता। यहाँ पर आप सीखने वाले हैं। आखिर कई बार ऐसी प्रॉब्लम्स आती है कि टीचर आपको टेस्ट भेजते हैं, आप उस टेस्ट को सबमिट भी करते हैं, लेकिन टीचर के पास वो सबमिट नहीं हो पाता। यानी कि टीचर कहते हैं कि आपका रिजल्ट उन्हें नहीं मिला। आखिर कौन सी गलती आप करते हैं और कौन सी गलती आपने नहीं करनी, कौन सी सावधानी आपने बरतनी है, इस वीडियो में पूरा समझने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि जब आप लाइक करते हैं तो मुझे पढ़ाने और आपको समझाने में और मजा आता है। डाउट आप रखोगे लेकिन वीडियो के लास्ट में, क्योंकि काफी सारे डाउट तो आपके इस वीडियो को देखने के बाद ही क्लियर होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप जान लेंगे कि टीचर आपको कुछ इस तरह से लिंक भेजेंगे। और ये देखो, जैसे कि यहाँ पर लिंक है कि कक्षा 10वीं हिंदी का पेपर 2020-21। तो ये आपको 9th का आ सकता है, 10th का आ सकता है, 11th 12th का आ सकता है, छठी क्लास का या दूसरी पहली क्लास का भी आ सकता है, साथ में किसी भी सब्जेक्ट का आ सकता है। तो यहाँ पर एक लिंक बना होता है, इस लिंक पर आपको क्लिक करना होता है। चलिए लिंक पर क्लिक कर देते हैं और क्लिक करने के बाद ये आपके पास टेस्ट जो है वो ओपन हो जाता है। कई बार ये टेस्ट सीधा ओपन हो जाता है, लेकिन कई बार साइन इन करने के लिए आपको कहता है। यानी कि आपने उसमें साइन इन, ये आप पिक्चर देख रहे होंगे साइड में, इस तरह से आपके पास आता है। तो वहाँ पर आप साइन इन पर क्लिक करेंगे, अपना ईमेल आईडी डालेंगे, कोई भी ईमेल आईडी आपके पास होगा उस ईमेल आईडी को डालेंगे, उसमें पासवर्ड डालेंगे तो आपका पेपर ओपन हो जाएगा। अगर आपको पासवर्ड नहीं पता है तो आप फॉरगेट पासवर्ड भी कर सकते हैं। तो सपोज करो ये आपका पेपर ओपन हो गया है और इसको आप सबसे पहले आपके पास ये पर्सनल डिटेल आपकी मांगी गई है। सबमिट ये नेक्स्ट तभी होगा पेपर आपका शुरू। तो इसके लिए आप अपनी जरूरी डिटेल वो भर लें यहाँ पर। तो मैं अपना प्रॉपर भर लेता हूँ एक बार। तो आप गलती क्या क्या इसमें करते हैं वो आप बाद में समझेंगे। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आपने भरना क्या होता है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर विद्यार्थी आईडी है, तो आप इंग्लिश में ही अपना भरेंगे, हिंदी में आपको नहीं भरना है। साथ में देखो अनुभाग यानी कि सेक्शन, तो सेक्शन मैंने यहाँ पर ए भर दिया है। उसके बाद आईडी, तो आपकी जो भी आईडी है मैंने तो यहाँ पर 1 से 10 तक गिनतियाँ लिख दी, रोल नंबर 1, और ये आईडी मैंने यहाँ पर लिख दी अपनी। उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, तो ये नेक्स्ट पे जैसे आप क्लिक करोगे, अगर आपका गलत होगा तो ये आपको वहीं रोक लेगा। लेकिन ये यहाँ पर हमारा जो टेस्ट शुरू हो गया है। अब टेस्ट शुरू हो गया है तो यहाँ पर देखो 4 ऑप्शन है जो कि आप करते ही होंगे। इन चारों में से कोई भी एक को आप सेलेक्ट करते होंगे। तो चलिए मैं फिलहाल कुछ भी कर लेता हूँ। नंबर मेरे कितने आते हैं वो अलग चीज़ है, मैं आपको सिर्फ टेस्ट करना सिखा रहा हूँ। तो चलिए मैंने यहाँ पर सब में बी को क्लिक कर दिया है फिलहाल, तब तक आपको सिखाने के लिए। तो पूरी वीडियो जरूर देखिए, वीडियो को आप लाइक करते रहिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए जिनको ये प्रॉब्लम आती है। यहाँ पर देखो अभी आपका ये पूरा पेपर यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब आप क्लियर, दिक्कत क्या होती है, देखो यहाँ पर आप सबमिट करेंगे, ठीक है। तो सबमिट करने से पहले आपको एक चीज़ ध्यान देनी होती है कि आपने सभी को क्लिक कर दिया है या नहीं। चलिए आप सबमिट कर देते हैं। तो दिक्कत क्या होती है, चलिए मैं यहाँ पर इसे सबमिट कर देता हूँ, आपने भी इसे ऐसे ही करना है। तो यहाँ पर देखो ये सबमिट पे मैं इसे क्लिक कर देता हूँ और क्लिक करने के बाद ये सबमिट हो गया। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि योर रिस्पॉन्स हैज़ बीन रिकॉर्डेड, यानी कि जो आपका रिस्पॉन्स है वो रिकॉर्डेड टीचर के पास पहुँच गया। तो आखिर आपने सबमिट कर दिया, तो वो पेपर जो है टीचर के पास क्यों नहीं गया, आखिर प्रॉब्लम क्या आती है। तो चलिए मैं आपको प्रॉपर वे में बता देता हूँ कि प्रॉब्लम कहाँ आती है। ये आपका पेपर है और एक बार पेपर को आपने सबमिट कर दिया तो वो दोबारा आपको आप नहीं दे पाओगे, इसलिए ध्यान से आप अपने पेपर को देंगे। यहाँ पर पहला कॉलम था आपको ईमेल आईडी, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है मस्ट बी ए वैलिड ईमेल एड्रेस, यानी कि आपको बिल्कुल सही ईमेल ही देना है। आप कुछ भी भर देंगे क्योंकि ये सबमिट नहीं हो रहा, तो आपने कुछ भी भर दिया, आप कुछ भी नहीं भरेंगे। उसके बाद देखो विद्यार्थी आईडी में भी, सॉरी नाम में आप अपना नाम जरूर लिखेंगे सही से। कई बार आईडी आपने लिख दी अपनी, एक लिख दी, चले मैं इसे चेंज सपोज करने के लिए यहाँ पर ए कर देता हूँ। तो ये कहेगा मस्ट बी ए नंबर, यानी कि ये नंबर ही होना चाहिए। तो आप यहाँ पर कर दीजिए इसे नंबर, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि मैंने कुछ एक गलत करा है। उसके बाद देखो यहाँ पर आपने लिखा था सेक्शन, सेक्शन यानी कि आपका कौन सा सेक्शन है, कौन सी क्लास में। तो जो भी क्लास आपके सेक्शन जरूर होंगे, ABCDFG। यहाँ पर आपने देखो ए सेक्शन डाला, तो ये कह रहा है कि मस्ट बी ए नंबर, यानी कि जो ए है वो आपका सेक्शन गलत दिखा रहा है ये। अब आप सोच रहे होंगे कि हमारा जो सेक्शन है वो तो ABCD से आता, नंबर कैसे आएगा। तो आपने क्या कर दिया, क्योंकि आपका पेपर सबमिट नहीं हो रहा था, आप नेक्स्ट जाइए, इसलिए आपने क्या कर दिया, यहाँ पर 1 2 3 कुछ भी आपका मन करा आपने वो भर दिया। जैसे आपने यहाँ पर नंबर मांग रहा था आपने नंबर भर दिया, तो ये जो रेड आ रहा था वो अब ब्लू होगा, यानी कि आप अपना टेस्ट आप भर सकते हैं। यही गलती आप कर जाते हैं और यहाँ पर
आप उसके बाद अपने नेक्स्ट कर देते हैं, अपना पेपर सबमिट भी कर देते हैं, लेकिन टीचर के पास वो रिजल्ट कैसे जाएगा? क्योंकि सभी टीचर के पास एक ही जैसा रिजल्ट होता है। वहाँ पर टीचर से फिल्टर करते हैं, अपने सेक्शन का रिजल्ट अलग करते हैं। आपने तो सेक्शन में 1 2 3 कर दिया, फिर आखिर वो टीचर के पास सबमिट कैसे होगा? आपका टेस्ट तो चला ही गया, लेकिन टीचर आपको पहचान नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ पर टीचर आपको सेक्शन से जानता है, आपके रोल नंबर से जानता है, आपकी क्लास से जानता है। अब आपने वही चीज़ अगर गलत कर दी तो आपका टेस्ट सबमिट होने के बावजूद भी काउंट नहीं होगा। ऐसी कंडीशन में आप, जब आपको ये लगे कि आप सही चीज़ भर रहे हैं लेकिन वो गलत आ रहा है, तो आप अपने कॉन्टैक्ट करें अपने टीचर को। आपने यहाँ पर ए भरा तो वो आपका नंबर ले ही नहीं रहा है, यानी कि वो यहाँ पर जो है सेक्शन ए को वैलिड नहीं मान रहा है। तो ऐसी कंडीशन में फॉर्म भरे नहीं, बल्कि सीधा अपने एक टीचर से कांटेक्ट करें। एक ऐसा ना हो कि एक बार आपने सबमिट कर दिया तो अब आपका गलत रिकॉर्ड हो जाएगा। तो इसके बाद भी आपको कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करेंगे।